वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे व्याकरण का जो टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में। हमने अब तक सर्वनाम की परिभाषा और उसके दो भेदों के बारे में बात कर ली। एक हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और एक हमने पिछली क्लास में जाना निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। आज हम इससे अगले किसी एक टाइप के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक की बात कर रहे हैं हम सर्वनाम की, और उसमें हमने दो इसके टाइप जान लिए। इसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार में हम लेते हैं अनिश्चयवाचक को। पिछली क्लास में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? जिस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से हमें समझ में आ रहा था कि किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ के बारे में बात करेगा, उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ की, ये की उधर लिख देता हूं मैं एक बार, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लिखते समय बच्चों ध्यान रखना कि अशुद्ध नहीं लिखा जाए। एक बार आराम से देख करके लिखिए बोर्ड पे। मैं मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हम आपको इसके बारे में समझाएंगे कि किस तरह से। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। लिखना बंद कर दीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा बाद में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे इसके नाम से पता चल रहा है अनिश्चित, यानी जैसे हम कमरे में पढ़ रहे हैं या फिर हम कहीं भी बैठे हैं और आपको बाहर किसी व्यक्ति का पता नहीं है। आपको इतना पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति या पदार्थ बाहर है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन है। जैसे आपके घर पे आप अंदर बैठे हैं और गेट पे आपको डोरबेल सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बाहर है। तो हम, या जैसे मम्मी पापा से बात करते हुए अगर हम ये कहेंगे कि बाहर कोई है, जैसे हमने कहा बाहर कोई है, कोई तो है लेकिन हमें नहीं पता कि कौन है। तो यहाँ पे जो कोई शब्द आया है तो वो किस प्रकार का सर्वनाम होगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी भी व्यक्ति या पदार्थ की अनिश्चितता का बोध करा रहा है ना। बाहर है लेकिन नहीं पता है कि कौन है, तो हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हम जैसे एक डेली रूटीन की बात करें तो मान लीजिए आप घर में किसी बर्तन के अंदर कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध वगैरह कुछ लेकर के पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, ये मान लीजिए, और उसके अंदर आपको इतना समझ में आ जाता है कि कुछ गिरा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता। अगर आपको वो दिख जाए और उसके बाद आपको ये बोलने को कहा जाए, आपको समझ में आ जाए कि वो क्या गिरा हुआ है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि यह तिनका है।
तो वहाँ कौन सा आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह तिनका है, यह मक्खी है, या जो भी समझ में अगर आ गई, आपको गिरा हुआ पदार्थ समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या गिरा हुआ है, तो आप कहेंगे दूध में या पानी में या कोल्ड ड्रिंक जो भी हमारे पास है उसमें कुछ गिरा हुआ है। तो कुछ यहाँ पे किसका काम करेगा? निश्चयवाचक का। कुछ का मतलब हमें नहीं पता कि क्या गिरा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? एक बार इसके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके उदाहरण भी हम लिखेंगे। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो इसके उदाहरण हमने 2 उदाहरण देख लिए, कोई है, कुछ है। कौन भी इसमें आ सकता है। तो ये सब किसके उदाहरण है अपने पास? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। आप उसके नीचे लिख लीजिए, जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए, कोई, कुछ, कौन इत्यादि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब जैसे आप ये भी तो कह सकते हैं, बाहर कौन खड़ा है? ठीक है, ये कौन जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आएगा, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह किसी वाक्य में अनिश्चितता दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त होता है, और कई बार यह प्रश्न पूछने के तौर पर प्रयुक्त होगा। तो जहाँ ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होगा वहाँ पे ये कौन से सर्वनाम के रूप में काम करेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के। और यहाँ जो है वो अनिश्चितता की अगर बात करेगा, ये कहीं पे अनिश्चितता का बोध कराएगा, तो उसको हम ले लेंगे फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों में। ठीक है, अब हम अगले प्रकार के बारे में बात करेंगे सर्वनाम के में। अब तक हमने इसके 3 प्रकारों के बारे में जान लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका चौथा प्रकार हम देखते हैं। चौथा जो इसका टाइप रहेगा वो आप ले सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि किसी एक सीरियल में इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे सर ने बताया है वैसे कि वैसे उसी सीरियल में मेरे को याद करना है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप किसी भी क्रम में इनको याद कर सकते हैं, केवल आपको 6 प्रकार याद जरूर होने चाहिए। चाहे भले ही आप प्रश्नवाचक को सबसे पहले बता सकते हैं, और मैंने जो बताया उसको सबसे अंत में, जैसे मैंने सबसे पहले आपको पुरुषवाचक बताया तो आप सबसे अंत में बात कर सकते हैं उसके बारे में। यह आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अब इसके भी नाम से मैंने शुरू में भी कहा था आपको, हिंदी व्याकरण में आपको जो भी नाम एक बार पढ़ना है वो कितने ध्यान से पढ़ना है कि आपको आधी से अधिक परिभाषा याद हो जाए। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछने के जो काम आएंगे, कौन, कहाँ, किसे, क्यों, वो सब किस में आ जाएंगे? प्रश्नवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द, परिभाषा लिख लीजिए, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं। सीधी परिभाषा है इसकी, है ना। प्रश्नवाचक में कौन से आएंगे? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में, सॉरी काम लिखना भूल गया मैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक आप
अधिकांश विषय में प्रश्नों के बारे में तो पढ़ते ही हैं भाई, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप आराम से इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। क्यों, क्या, कैसे, किसे, किसको, आप लिख लीजिए हाथों हाथ, जैसे करके नीचे लिख लीजिए। कौन, कहाँ, किसको, किसे, क्यों, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरणों में। ठीक है, हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखी। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सीधी और सरल परिभाषा है। इसके बाद कौन कौन से शब्द हम काम में लेते हैं प्रश्न पूछने के लिए, कौन, कहाँ, किसको, किसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो आज हमने सर्वनाम के 2 प्रकारों के बारे में बात की। उसमें से हमने पहला प्रकार जो देखा वो था अनिश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब तक हमने सर्वनाम के 4 जो भेद थे उनके बारे में और उनके उदाहरणों के बारे में बात कर ली। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके जो शेष 2 प्रकार हैं इनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।